बोलो, क्या बात? आप अगर मेरे साथ मायके नहीं जा रहे हैं तो कम से कम ये पैकिंग में तो हेल्प करा दीजिए। 2 दिन के लिए तो जा रही हो। हाँ, अगर 2 महीने के लिए जा रही हो तो तुम्हारी पैकिंग भी कर देता और खुद जाकर तुम्हें मायके छोड़ भी आता। हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि मैं भी जया जीजी की तरह मायके जाने के लिए घर से निकलूं और वापस कभी ना आऊं। चंचल, ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? ये लीजिए, उस बैग में डालिए। हाँ, अब समझा। बच्चों के साथ हंस हंस कर इतने प्यार से तस्वीरें क्यों खिंचवाई जा रही थी? तुम उन फोटोग्राफ्स को अपने बड़े पापा को दिखाकर उन्हें यकीन दिलाना चाहती कि तुम उनकी बेटी के बच्चों से कितना प्यार करती हो, है ना? जया जीजी के बच्चों को मैं कितना प्यार करती हूँ इसके लिए मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। बड़े पापा सब समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपना खून अपना ही होता है। आप बैग पैक कीजिए ना, बैग पैक कीजिए। मैं क्या करूं? किससे बात करूं? क्या सबको बुलाकर बता दूं कि सिद्धार्थ जी और मुझ में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा सब सोच रहे हैं? अरे सचिन बाबा थाम। अरे बेटा लग जाएगा ना। काय कर तू बाबा? पकड़ लिया। मेरी टॉफी, मेरी टॉफी। स्पून कोई ट्रॉफी होती है? आप दोनों ने तो टॉफी जीत ली। टीचर आंटी की हेल्प से। लेकिन मेरे पास तो अभी तक कोई टॉफी नहीं है। अरे इतनी सी बात पे डरता है? मैं है ना। फिर मैं बोलेगी है टीचर दीदी को कि मेरे सचिन बाबा को भी एक मस्त ट्रॉफी दिला दो। फिर तुम्हारे पास भी होगी एक मोटी सी ट्रॉफी, है ना? खुश? अगर टीचर आंटी मेरी हेल्प करेगी तो मैं ट्रॉफी जीतूंगा। सच भैया? हाँ, टीचर किसी को भी हेल्प करके ट्रॉफी जितवा सकती है। टीचर माँ। सॉरी टीचर आंटी। क्या आप मेरी हेल्प करोगे टॉफी जीतने में? मैं भी उसको मम्मा के फोटो के पास रखूंगा। जरूर करूंगी।
आयुष भैया ने अपनी ट्रॉफी जीती थी पोएट्री कंपटीशन में और जूही दीदी ने जीती थी स्पोर्ट्स में। तो आप किस में जीतोगे? क्या हुआ? अच्छा, आपको डांस आता है? हाँ, ये प्रोग्राम में देखा था। आयुष भैया आप भी। आज के डांस कंपटीशन के विनर हैं सचिन त्यागी। और इसी खुशी में ये ट्रॉफी का इनाम आपको जाता है। थैंक यू। टीचर एक मिनट। कल आप ये वॉच भूल गए थे। थैंक यू, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू वेरी मच। इन नन्हे फरिश्तों का इतना कर्ज है मुझ पर जो मैं अपनी जान देकर भी नहीं उतार सकती। सर, आज मैं आपके लिए घर से खाना लेकर आई हूँ। तुमने क्यों तकलीफ की? सर, आप रोज होटल से लंच मंगवाते हैं और बाहर का खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं रोज आपके लिए घर से खाना लाया करूँगी। सर प्लीज। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, बेटों को तो बुलाओ। बेटा, टीचर माँ, टीचर माँ, टीचर माँ, टीचर माँ। क्या हुआ सर? हाँ, मुझे भूख नहीं।
आपने बुलाया भाई साहब? हाँ, चंचल आ रही है, 2-3 दिन रहेगी। जया के बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लेना, जाते वक्त ले जाएगी वो। मैं भी तो यही सोच रही थी। अब आप ना भी कहते तो मैं जया बेटी के बच्चों को भूल थोड़ी ना जाती। आज ही ले आऊंगी। हेलो। कौन? चंचल? तैयारी हो गई बेटी? हाँ माँ, हो गई तैयारी। मैं भी तो यही सोच रही थी कि अब तक तो तैयारी हो गई होगी। अच्छा सुन, जया के बच्चों को भी साथ लिया। तेरे बड़े पापा से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रही कि वो कभी बच्चों को यहाँ ला पाएंगे, और जब तक बच्चे वहाँ रहेंगे तुझ पे बोझ बने रहेंगे, और उनके रहते विक्की अकेला कभी उस घर का वारिस नहीं बन पाएगा। कितने दुख की बात है ना माँ। आप कहिए ना बड़े पापा को कि वो सिद्धार्थ भैया को आने दे, बच्चों को ताई मम्मी से मिलवाने के लिए। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, पर तू अचानक ये सब क्यों कहने लगी? अरे माँ, बाबूजी आ गए थे इसीलिए। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस बार मैं अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आ रही हूं कि बस बड़े पापा हर हाल में बच्चों को यहां से ले जाएंगे। तुम बस देखती जाओ माँ। वो पत्ता देख रहे हो? हाँ। उसे ध्यान से देखो और ठीक उसी तरह एक एक लाइन खींचो, समझे? ऐसे। विक्की, क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं टीचर आंटी। तो सचिन के साथ खेलना है? नहीं। तो फिर क्या बात है? आप गुस्सा तो नहीं करेंगी अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो। क्या आप मेरे क्लास के पेरेंट्स डे पे आप मेरे साथ चलोगी? तुम क्यों चाहते हो कि मैं चलूं तुम्हारे साथ? प्लीज टीचर आंटी, बताओ ना, आप चलोगी या नहीं? विक्की, वो क्यों जाएगी जब तेरी माँ जिंदा है? आप आती हो तो कोई प्राइज ही नहीं जीत पाता। वाह टीचर जी, इन तीनों पर तो आपने जादू कर दिया है। अब मेरे बेटे को भी बस में करना चाहती हैं? देखिए, बिना कारण इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है, समझी? विक्की, चल यहाँ से। चाची का कुछ पता ही नहीं है, कभी प्यार करती है, कभी गुस्सा करती है। इसका मतलब 2 दिन पहले जब मेरी तारीफ की थी सब दिखावा था। पता नहीं इस घर के लोगों के दिमाग में कब क्या चलता रहता है।
लेकिन जब मैंने आपकी और अंकल जी की बातें सुनी मेरे और सिद्धार्थ जी के बारे में, मुझे बहुत दुख पहुंचा। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे और सिद्धार्थ जी के बीच, कि हमारे बीच कुछ चल रहा है? इस घर में हुई किसी बात मेरा दिल इतना नहीं दुखा है जितना कि इस बात। बताइए, क्या आपको सच में ऐसे लगता है कि मेरे और आपके भैया के बीच में कुछ चल रहा है? भैया, अरे धीरज, आओ बैठो। थैंक यू भैया। आज ऑफिस में आना कैसे हो? बस आपसे कुछ बात करनी थी तो चला है। एक मिनट में चाय मंगाता हूँ। नहीं नहीं भैया, चाय नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। छोटी सी बात करनी है आपसे। आंचल जी के बारे में। मैंने आज सुबह तुम्हारी और आंचल जी की बातें सुन ली थी धीरज। वो कितनी हैरान थी कि तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरे और उनके बारे में। सच पूछो तो मैं भी हैरान हूं। ये सोचने से पहले तुमने या पापा ने कम से कम एक बार तो मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। जब तुम्हें ये पता चला कि मैं जूही के स्कूल फंक्शन में गया था और आंचल जी पहले से वहां थी, तो क्या तुम्हें मुझे पूछ नहीं लेना चाहिए था कि मैंने ये सब घर पे क्यों नहीं बताया?